हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से प्रोडिजी क्लासेस पे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने एक नई यहाँ पे स्टार्टिंग की है, नई सीरीज की स्टार्टिंग की है, जिसमें हम लोग 8th क्लास की बुक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इवन सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस बुक के। तो कोई भी बच्चा जो 8th क्लास में है वो ये बुक देख सकता है। इवन जो 8th क्लास में नहीं है, जिसके बेसिक्स वीक है, वो भी इस वीडियो को देख सकता है और समझ सकता है कि क्या चीजें कैसे करनी है, क्योंकि 9th क्लास का जो बेस है वो 8th क्लास की बुक से बनता है। इवन 10th क्लास में भी बहुत सारी चीजें 8th क्लास की बेसिक से ही स्टार्ट होती हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने थोड़ा स्क्वायर्स एंड क्यूब्स के बारे में बातचीत की थी। बेसिकली जो चैप्टर का नाम है वो स्क्वायर एंड क्यूब्स है, चैप्टर नंबर 1 है क्लास 8 एनसीईआरटी का। उसमें हमने पार्ट 1 में स्क्वायर्स के बारे में थोड़ी बात की थी और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो स्क्वायर रूट होने वाला है। जो ऐसे होता है कुछ, इससे बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है, खतरनाक मानते हैं। वैसे तो हमने ये कवर कर रखा है थोड़ा सा बेसिक वाली प्लेलिस्ट में, बेसिक मैथमेटिक्स जीरो से हीरो वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। लेकिन आज क्योंकि फिर से चैप्टर के बीच में आ रहा है तो हमें एक बार फिर से ये करने की कोशिश करेंगे। और इसमें मैं आपको थोड़ी सी नई चीजें भी बताऊंगा। एक तो कि हम लोगों को क्या करना है, कैसे करना है। तो स्क्वायर रूट शुरू करते हैं फिर अपनी वीडियो को स्क्वायर रूट से। स्क्वायर रूट सबसे पहले आपको मतलब बता देते हैं कि स्क्वायर रूट का होता क्या है। ये स्क्वायर रूट जो होता है किस बला का नाम है भैया, बहुत खतरनाक चीज होती है। ये कुछ ऐसे करके होता है, ठीक है। यहाँ पे वैसे इसके 2 लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है वो आपको क्यूब रूट जब हम पढ़ेंगे तब पता लगेगा। लेकिन 2 आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट 2 ही माना जाता है और उसको स्क्वायर रूट कह देते हैं। ये स्क्वायर रूट है और ये क्यूब रूट है। ध्यान रखना, जब यहाँ 3 लिखा होता है तो वो क्यूब रूट में आ जाता है, जब यहाँ 2 होता है तो स्क्वायर रूट में आ जाता है। जब यहाँ 2 लिखा होगा या फिर कुछ नहीं लिखा होगा तो वो स्क्वायर रूट है। पेयरिंग हमें 2 की करनी है। जब यहाँ 3 लिखा होगा तो पेयरिंग हमें 3 की करनी है। और अगर आपको कोई ऐसा दिख जाए कि भाई 4 लिखा है तो इसके अंदर जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन आपने किया तो पेयरिंग 4 की होगी। फिर उसके अंदर अगर आपको ऐसे 5 दिख जाए यहाँ पे तो पेयरिंग जो होगी वो 5 की होगी। जितना नंबर बाहर लिखा होता है उतने ही नंबर्स की पेयरिंग की जाती है। अभी हम ये नहीं देख रहे हैं, अभी हम क्लास मैंने बता दिया आया था। तो ये है कि हमारा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट 2 लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पता है 2 नंबर्स की पेयरिंग की जाती है। अब स्क्वायर रूट होता क्या है, हमें सबसे पहले मीनिंग जान लेना है स्क्वायर रूट का, कि स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या होता है। स्क्वायर रूट का मीनिंग होता है बच्चों कि अगर मैंने आपको दिया कोई नंबर, फॉर एग्जांपल 256, तो आपको ये बताना है कि 256 किस नंबर का स्क्वायर है। क्या है ये 256 किस नंबर का स्क्वायर है। आपको ये जानने के लिए कि 256 किस नंबर का स्क्वायर है आपको स्क्वायर रूट डालना पड़ेगा, ठीक है। जब आप स्क्वायर रूट डाल देंगे और स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे तो आपको वो एक नंबर मिल जाएगा जिसका ये स्क्वायर होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 16, विच मींस 256 किसका स्क्वायर है, 16 का। अगर मैं 16 का स्क्वायर करूं तो ये आएगा 16 into 16 और ये बनेगा कितना, 256। तो ये बेसिकली स्क्वायर क्या होता है, इधर से इधर जाना। स्क्वायर रूट क्या होता है, रिवर्स, इधर से इधर आना। याद रख लो, स्क्वायर का मतलब होता है इधर से इधर जाना। कि भाई 16 का स्क्वायर क्या है, 16 into 16 256। स्क्वायर रूट का क्या मतलब है, भाई आपको ये वाला नंबर दे देगा, आपको ये वाला बताना है तो उल्टा आने को स्क्वायर रूट कह देते हैं कि भाई स्क्वायर रूट बताओ किसी भी नंबर का। जैसे 64 का स्क्वायर रूट बताना हो तो आप 8 बता सकते हैं। समझ रहे हो कैसे। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 into 8 कितना हुआ, 64। सीधा रास्ता। अगर आपसे स्क्वायर रूट पूछेगा तो वो 64 का पूछेगा कि बताओ 64 का स्क्वायर क्या है, तो आपको उल्टा जाना है कि भाई किसका स्क्वायर है, 64, 8 का। सिंपल, ठीक है। स्क्वायर रूट कुछ इसको कहते हैं, ठीक है भाई दोस्तों। इतनी बात हमारी क्लियर हो गई। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लिख के बता देता हूँ। जैसे अगर आपसे पूछा जाए, हमने कर रखा है कि बताओ भाई 64 का स्क्वायर रूट क्या है, यानी 64 किसका स्क्वायर है, तो आपको स्क्वायर रूट डालना पड़ेगा। यहाँ पर 2 लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करके क्या आएगा, यहाँ ये आएंगे भाई 2 to the 4, 4 to the 8, 2 to the 16, 2 to the 32, 2 to the 64। फिर क्या करनी है आपको, हमेशा स्क्वायर रूट में पेयरिंग करनी है 2 की। याद रखना है स्क्वायर रूट में कितनी की पेयरिंग, 2। ये दोनों भाई गए के बाहर, ये 2, ये 2। तो भैया ये दोनों भाई एक यूनिट बन के बाहर, ये दोनों भाई एक यूनिट बन के बाहर, ये दोनों भाई एक यूनिट बन के बाहर। तो ये कितना हो गया, 2 to the 4, 2 to the 8, तो यानी 64 किसका स्क्वायर रूट है, 8 का। यानी स्क्वायर रूट मतलब किसका, अब किस नंबर का स्क्वायर करूं तो 64 आ जाएगा, 8 का। वेरी गुड। अब हमें आगे देखना है थोड़ा सा एक
कंसेप्ट और आता है इसमें साइन का, थोड़ा सा वो साइन का कंसेप्ट आप लोगों को बताना है मुझे। उस साइन का कंसेप्ट क्या है तो आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया था, या नहीं भी बताया तो मैं अब बता दे रहा हूँ। कहीं पे भी अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं या फिर हम लोग डिवीजन करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तब तो आप उसी रूल में जाएंगे, सेम साइन और अपोजिट साइन वाला जो मेरी वीडियोस में था बेसिक मैथमेटिक्स की, उसमें जाके देख सकते हैं। अगर आप मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कर रहे हैं तो आपको जाना पड़ेगा एक दूसरे रूल पे। कौन सा था वो रूल कि भाई प्लस प्लस तो हमेशा प्लस होता है, माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, और माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है। याद रखना है जब भी मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का साइन आपको दिख जाए, या ये बात स्कूल में नहीं बताई जाती है लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये बात स्कूल में नहीं बताते। कैसे भाई, जैसे आपको एक नंबर दे दिया 8 मल्टीप्लाइड बाय 3, अब आप लोगों को कभी ये नहीं बताया जाएगा, ये करा दिया जाएगा 8 के 24 होते हैं, लेकिन ये नहीं बताया जाएगा कि साइन की भी मल्टीप्लीकेशन होनी होती है यहाँ पे उस वाली टेबल से। भाई अब बच्चे क्या करते हैं, 8 किया 24, 24 आंसर आ गया, ठीक है, आंसर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चे तब फंस जाते हैं जब ये -8 और -3 होता है। तो भाई अब क्या करें, देखो करना कुछ नहीं है, हमें बस ध्यान रखना है कि जब भी मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन होगी ना, वो केवल नंबर्स की नहीं होती है, वो साइन की भी होती है। हमें मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में हमेशा याद रखना है कि डिवीजन नंबर्स की भी होगी या मल्टीप्लीकेशन नंबर्स की भी होगी और साइन की भी होगी। साइन कौन सा हुआ, जो उस नंबर का अपना पर्सनल साइन होता है। पर्सनल साइन किधर होता है, नंबर के जस्ट लेफ्ट में होता है जी। अगर मैंने लिखा -3 तो 3 का साइन क्या है, माइनस है। अगर मैंने लिखा +5 तो 5 का साइन क्या है, प्लस है। जस्ट एकदम से लेफ्ट में उसका अपना साइन है। अब भाई मैंने बोला कि भाई 5 का साइन क्या है, यहाँ तो कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो इसका साइन बाय डिफॉल्ट प्लस होता है। जिस नंबर के आगे कुछ लगा हुआ नहीं होता उसका साइन बाय डिफॉल्ट 5 हो जाता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। नाउ मैंने क्या बताया कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन केवल नंबर्स की नहीं होती, साइंस की भी होती है। नोट करके अपनी नोटबुक में लिख लो ये वाला पॉइंट। कैसे, ये स्कूल में नहीं बताया कभी। यहाँ पे आपने क्या किया, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई किया, 8 की 3 से मल्टीप्लाई की, 24 आ गया, ठीक है। बट 8 का साइन क्या था, प्लस, क्योंकि कुछ नहीं है। 3 का साइन क्या था, प्लस, कुछ नहीं है क्योंकि वहां भी। और जब भी मैं प्लस की प्लस से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर हमेशा प्लस, तो यहाँ पे कुछ नहीं था तो यहाँ भी प्लस। इसलिए नहीं बताते क्योंकि आंसर डायरेक्ट आ जाता है वही प्लस का, तो इसलिए बताना भी जरूरी नहीं समझते। फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इसमें फंस जाते हैं। अब इसमें क्या है कि भाई इसमें सबसे पहले क्या करनी है, नंबर्स की भी मल्टीप्लाई और साइन की भी। तो पहले तो नंबर की कर दो, नंबर की करी तो 8 किया तो 24 आ गया, समझ में आई बात। 8 किया 24 आ गया, लेकिन इसका 8 का साइन माइनस था, 3 का साइन माइनस था, इन दोनों की भी तो मल्टीप्लाई होगी भाई, तो माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, प्लस। तो इसका जो आंसर आएगा +24, लगाओ कि मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्वेश्चन देखो, -6 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, -18। नंबर की मल्टीप्लाई करी नंबर से, ये प्लस का था ये माइनस का था, साइन भी तो मल्टीप्लाई होंगे, एक माइनस का, पहला वाला माइनस का था, दूसरा वाला प्लस का, तो पहला माइनस दूसरा प्लस, तो आंसर हमेशा माइनस का 8 18। अब क्या हो, अगर 3 नंबर हो तो मान लो -6 मल्टीप्लाइड बाय -7 मल्टीप्लाइड बाय -1। भाई नंबर की तो मल्टीप्लाई होगी, तो नंबर की मल्टीप्लाई होगी क्या आएगा, 6 7 42, 42 आ गया। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स में एक वीडियो बताई थी कि माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया करो, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया करो। अगर कोई माइनस बच रहा है तो आंसर माइनस का, अगर सारे माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो गए तो आंसर प्लस का। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो एक माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, बट ये वाला माइनस खड़ा रह गया, तो आंसर हमेशा माइनस का। क्या होता कि अगर यहाँ पे एक और माइनस होता, -1 मल्टीप्लाइड बाय -2, तब क्या होता, तो पहले तो नंबर की मल्टीप्लाई कर लो, 6 7 42, 42 1 42, 42 2 84 हो गया। अब माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, आंसर का आएगा प्लस का, क्योंकि कोई माइनस बचा ही नहीं, सारे कट गए। ठीक है, ये थोड़ा सा हम ऑफ टॉपिक चले गए कि क्या मसला है। ऑफ टॉपिक पे जाके ये मैंने आपको थोड़ा सा समझाया, लेकिन ये वाली बात आप नोट कर लें, लिख लें कहीं पे बहुत अच्छे से कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के टाइम पे केवल डिजिट्स की ही मल्टीप्लाई नहीं होगी, किसकी और होगी, साइन की भी होगी। बिल्कुल बहुत अच्छे से याद रखनी है हमें ये वाली बात। अब जब हम ये वाली बात समझ चुके हैं तो हमें एक चीज और थोड़ा डीप में जाके समझनी होगी, इससे आगे कैसे आगे। जब मैंने आप लोगों को बताया, एक बार ये दोबारा करते हैं, √64 निकालना है मुझे, क्या निकालना है, √64। बहुत ध्यान से समझ गया ना। तो ये मैं इसको कह सकता हूँ कि इसकी पेयरिंग होगी
पेयरिंग होगी तो ये आ जाएगा क्या, 8 8 का 64 भी तो ले सकता हूँ, क्योंकि 8 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ जरूरी थोड़ी प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ो, तो 8 का पेयर बन के डायरेक्ट 8 बाहर आ जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें ध्यान रखना है कि बस बाहर हम उसी नंबर को निकालें जो पेयर में बना हुआ है। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुई, दो नंबर्स की मल्टीप्लाई हुई, ठीक है जी, तो ये वाला नंबर था प्लस का और ये वाला भी था प्लस का, क्योंकि प्लस का 64 है ना, ये 64 के आगे कोई साइन नहीं है, तो ये प्लस का 64 है, तो जब ये प्लस का 64 है तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 तो 64 ही हुआ, प्लस और प्लस मिलके फिर प्लस बना, तो इसका तो आंसर प्लस 64 ही आएगा, आएगा नहीं आएगा, क्योंकि भाई प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगा, और 8 8 का 64, ठीक है, तो भाई पेयर बना प्लस 8 बाहर। बट क्या ये ऐसे भी हो सकता है, क्या ये ऐसे भी हो सकता है, कैसे, 64 था, अब मैं कहूं आपसे कि भाई माइनस का 8 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 8, अगर मैं आपको बोलूं कि माइनस का 8 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 8, तो आंसर क्या होगा, 8 8 का 64 होगा 64, और माइनस से माइनस क्या होगा, माइनस माइनस मिलके क्या बना देंगे, प्लस बना देंगे, तो ये भी तो प्लस का 64 का अंडर रूट बना, ये तो यही बना, तो ये बना, इन दोनों का पेयर बना, तो इसका मतलब बाहर क्या है, -8, यहाँ बाहर क्या आ रहा था, +8। तो भाई एक बात बताओ, इससे मैं दो बातें डिड्यूस कर सकता हूँ। पहली बात क्या है, क्या होगा कि अगर मैं प्लस के 8 का स्क्वायर करूं, क्या होगा कि अगर मैं प्लस के 8 का स्क्वायर करूं, तो ये बनेगा प्लस का 8 मल्टीप्लाइड बाय प्लस का 8, आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा भाई, पहले नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई 64, फिर साइन की साइन से मल्टीप्लाई, प्लस प्लस है दोनों, तो आंसर भी प्लस का 64, ठीक है, प्लस लगाओ या मत लगाओ, तो प्लस के 8 का स्क्वायर क्या आएगा, 64। अब अगर मैं आपसे बोलूं क्या हो कि अगर मैं माइनस के 8 का स्क्वायर करूं, तो ये होगा कुछ इस तरीके से, -8 मल्टीप्लाइड बाय -8, यही होगा भाई, उसको दो बार मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, माइनस के 8 को स्क्वायर किया है, तो उसको मैंने दो बार मल्टीप्लाई कर दिया, अब क्या होगा, पहले नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई की 64, ठीक है, अब यहाँ पे भी माइनस है, इसका साइन भी माइनस है, अब जब दो साइन माइनस होंगे तो आंसर हमेशा आएगा प्लस का, तो इसका भी तो आंसर प्लस 64 आ रहा है, या फिर प्लस लगाओ या मत लगाओ 64, तो इसका भी 64 है, इसका भी 64 है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मेरे पास अंडर रूट में +64 है, तो ये बाहर या तो प्लस का 8 आ सकता है या फिर माइनस का 8 आ सकता है, समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है, कैसे भाई, जो ये 64 है, स्क्वायर रूट निकालना है, यानी स्क्वायर रूट मुझे ये बताना है कि किसका स्क्वायर है, 64 किस नंबर का स्क्वायर है, तो भाई अभी अभी मैंने देखा कि अगर मैं प्लस के 8 का स्क्वायर कर रहा हूं तो भी 64 आ रहा है, माइनस के 8 का स्क्वायर कर रहा हूं तो भी 64 आ रहा है, तो या तो ये प्लस के 8 का स्क्वायर हो सकता है, या फिर ये माइनस के 8 का स्क्वायर हो सकता है, समझ में आई, अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आ चुकी है, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा स्क्वायर रूट समझने लगे हैं, और इससे मैं ये बात डिड्यूस कर सकता हूं कि भैया किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट केवल पॉजिटिव नहीं होता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, क्या वो नेगेटिव भी हो सकता है, तो यानी अगर मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा कि भाई आंसर जो होगा वो +-8 होगा, ये भैया बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि बच्चे इसको +8 ही लिख करके आते हैं, -8 तो वो भूल जाते हैं क्या होगा, होगा ही। एक और करके देखते हैं, जैसे मैं आपसे बोलूं 16 का स्क्वायर रूट निकाल दो भाई, 16 का स्क्वायर रूट निकाल दो, अब आपको पता है कि 4 का स्क्वायर 16 होता है, यानी इसका जो आंसर होगा वो 4 होगा, बच्चे क्या करेंगे 4 लिख के आएंगे, खत्म हो गई कहानी कि भैया स्क्वायर रूट जो आएगा वो 4 का आएगा, लेकिन आपको एक बात यहाँ पे एज ये मिलेगी उन बच्चों से कि आप लोगों को पता है क्या, कि भाई 4 का स्क्वायर अगर वो प्लस का 4 है, ये प्लस का 4 है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये दोनों प्लस के 4 है, तो आंसर हमेशा प्लस का आएगा 16, क्योंकि अगर दोनों नंबर प्लस के है तो आंसर हमेशा प्लस का रहेगा। बट अगर ये होता माइनस के 4 का स्क्वायर, तो यहां आता -4 मल्टीप्लाइड बाय -4, अब इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई हुई तो ये आ गया 16, और माइनस से माइनस की भी तो मल्टीप्लाई होगी, नंबर्स की भी,
मल्टीप्लाई और साइंस की भी मल्टीप्लाई। चलिए माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई हुई तो माइनस माइनस मिलके बन जाएंगे प्लस, तो ये दोनों क्या बन गए बच्चों, प्लस। तो यानी यहाँ पे भी तो 16 ही आ रहा है, प्लस में लगाऊं या ना लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे भी 16 आया, यहाँ पे भी 16 आया, इसका मतलब कि किस किस का स्क्वायर हो सकता है 16, या तो ये 4 का स्क्वायर हो सकता है, 4 का हो नहीं सकता है, ये 4 का भी स्क्वायर है प्लस के 4 का, और ये माइनस के 4 का भी स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर यही है 16 और प्लस के 4 का भी स्क्वायर यही है 16। याद रख लेना ये वाली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 जब भी मैं निकालूंगा वो निकालूंगा प्लस माइनस 4, यानी प्लस का 4 भी है और माइनस का 4 भी है। इसका मतलब होता है कि प्लस का 4 भी है आंसर और माइनस का 4 भी है। अपनी जरूरत के हिसाब से मैं चूज करूंगा कि मुझे क्या लेना है, ठीक है। अपनी जरूरत के हिसाब से हम लोग उठा लेते हैं कि हमें -4 चाहिए कि +4 चाहिए, जिस चीज की भी हमें जरूरत है, लेकिन इसके आंसर दोनों होंगे, प्लस का 4 भी और माइनस के 4 भी। इतनी बात आप लोगों को जाननी जरूरी थी, ठीक है। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो तो अगर अपने को पता है कि भाई अगर 100 का स्क्वायर रूट निकालना है तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा भैया, आपको पता है किसका स्क्वायर है, 10 का, बट स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो प्लस माइनस लगाना जरूरी है, क्योंकि वो +10 भी हो सकता है, -10 का भी तो स्क्वायर हो सकता है। बट क्लास 8 के एनसीईआरटी में क्लियरली ये मेंशन की गई है कि इस चैप्टर में हम जो भी करेंगे वो प्लस वाले नंबर्स को लेकर के करेंगे, माइनस वाले नंबर्स को इग्नोर कर देंगे। माइनस वाले नंबर्स को इग्नोर क्यों करते हैं, आगे इसमें एक एक्सरसाइज है, उसमें एक क्वेश्चन आएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि माइनस वाले नंबर को इग्नोर क्यों कर दिया जाता है, क्यों केवल प्लस वाले नंबर को उठा लिया जाता है। तो जब हम उस क्वेश्चन पे पहुंचेंगे तब आप लोगों को खुद से पता लग जाएगा कि हम लोग क्यों इग्नोर कर रहे हैं। अभी के लिए एनसीईआरटी ने बोला है कि भाई माइनस वाले नंबर छोड़ दो, हमें खाली प्लस वाले लेके चलना है। तो भाई अगर बोलेगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 100 बताओ तो हमें क्या बता देना, +10 बता देना। लेकिन आपको बैक ऑफ द माइंड में ये याद रखना है कि भैया +10 भी हो सकता है, -10 भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते, राइट। तो भाई यहाँ से हमें कंक्लूजन मिले हैं थोड़े से, वो कंक्लूजन में बारी बारी उतारता हूँ, आप लोग थोड़ा कॉपी में लिख लीजिए ताकि आप लोगों को याद हो सके वो कंक्लूजन क्या है। पहला कंक्लूजन क्या है कि भाई स्क्वायर ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव। कैसे भाई, किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर मैं स्क्वायर करूंगा, मान लीजिए -6 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो ये बनेगा -6 मल्टीप्लाइड बाय -6। अब ये क्या होगा, 6 की 6 से मल्टीप्लाई करा 36, लेकिन साइन की भी मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में साइन की भी होती है, तो माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, प्लस का 36। तो यानी अगर किसी भी नेगेटिव नंबर का मैं स्क्वायर करूंगा तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। दूसरी बात तो आपको बताइए कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर का तो वो तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ही, वो तो हम बार बार लिखते हुए चल ही रहे हैं कि भैया हर पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा। तीसरी बात क्या है, एवरी स्क्वायर रूट has two values. First one is negative and one is positive. Always remember बच्चों, कोई भी स्क्वायर रूट अगर आपको निकालने को दिया जाएगा तो उसकी दो वैल्यूज फाइनली निकल के आएंगी। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ही ले लेते हैं, जिसकी वजह से कई बार हम लोगों का आंसर गड़बड़ हो जाता है, मिसमैच हो जाता है, गलत हो जाता है। वो आप लोगों को पता चलेगा अभी कि कैसे होगा। 10th क्लास में बहुत ज्यादा ये वाली मिस्टेक्स आती हैं, बच्चे प्लस वाला ही मान के चलते हैं, नेगेटिव वाले को छोड़ देते हैं। और तीसरी बात यह है कि एनसीईआरटी ने बोला है कि इस चैप्टर में तो हमें भैया ओनली प्लस वाले कंसीडर करने हैं, नेगेटिव वाले कंसीडर करने ही नहीं है। अब भाई तीसरे नंबर पे सवाल ये आता है कि हाउ टू फाइंड एनी स्क्वायर रूट। हमें कैसे स्क्वायर रूट निकालना है, क्या है, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट्स। हम कैसे स्क्वायर रूट को निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट को निकालने के लिए देखो बच्चों दो टेक्निक्स है। पहले तो वही है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या फिर फैक्टराइजेशन मेथड बोल लो, फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ही क्या लो, चलो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा मेथड क्या है मेरे पास, यूनिवर्सल मेथड। यूनिवर्सल मेथड जो बड़े बच्चे इस्तेमाल करते हैं, हम आपके सिलेबस में वैसे ये है, लेकिन मैं ये वाला भी बताऊंगा।
ये वाला सिखाऊंगा, क्योंकि जरूरी है ये वाला आप लोगों को सीखना कि क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं कौन से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की। ये मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स की वीडियोस में भी बताया था कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक तो स्क्वायर याद हो गए होंगे। 20 तक के स्क्वायर याद करो ताकि आप लोगों को आसानी हो सके। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 256, क्वेश्चन क्या है 256 का स्क्वायर रूट निकालना है, यानी आपको ये बताना है 256 किसका स्क्वायर है। तो भाई 256 के प्राइम फैक्टर्स कर लो पहले। तो 256 के प्राइम फैक्टर्स कर लो, 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 इधर 2 अट्ठे 16, 2 2 छक्के 12, 2 चौका 8, 2 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 आ गया 16, फिर 2 आ गया 8, फिर 2 आ गया 4, फिर 2 आ गया 2 और फिर 2 आ गया 1। तो भैया ये बना मेरे पास स्क्वायर रूट। यहाँ पे याद रखना 2 होता है, लेकिन वो लिख नहीं रहा हूँ, क्यूब रूट में लिखूंगा हर बार 3। वहां पे 3 लिखना जरूरी है, या स्क्वायर रूट में 2 लिखो कि मत लिखो, एक ही बात है। कितने 2 आए भैया? 6 आए ना, 8 आए। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 102। ठीक है भाई, अब इसके बाद हमें क्या करना होता है? पेयर करना होता है, पेयर बनाना होता है। जितना यहाँ लिखा है उतने नंबर्स को पेयरिंग करनी है। तो जब यहाँ कुछ नहीं लिखा तो यहाँ 2 लिखा रहता है, स्क्वायर रूट में 2 होता है, तो 2 नंबर्स की पेयरिंग बनानी है। तो एक तो ये 2 बाहर आया, एक 2 ये बाहर आया, एक 2 ये बाहर आया, एक 2 ये बाहर आया। तो ये कितना बन गया? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। ठीक है, कुछ जो तेज बच्चे होंगे, जो चालाक बच्चे होंगे, वो बोलेंगे सर ये ऐसे भी तो हो सकता था कि भाई 256 क्या होता है। वो बोल देंगे कि सर हमें तो पता है, तो हम यहाँ पे 16 गुणा 16 ना लिख दें, क्योंकि हमें पता है 16 गुणा 16 256 होता है। टेबल याद करने का फायदा, उन्हें क्या मिला? टेबल याद करने का फायदा। तो भाई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप ऐसे ही करो, लेकिन लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 16 का पेयर बन जाएगा और 16 डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, तो ये 16 ही आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। गड़बड़ हो जाती है इसमें कभी कभी बहुत सारी, क्योंकि अगर आपने एक को 16 लिख दिया और दूसरे को 16 लिख के ना लिख के फैक्टर्स लिखे, तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ क्रिएट हो जाएगी। आपको बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा, आप ऐसे ही करो तो ज्यादा बेहतर है आप लोगों के। ठीक है भाई, तो 256 का तो ऐसे हुआ। अगर अगला क्वेश्चन मैं आपको दे दूं 324 अंडर रूट 324, करो भाई इसके भी फैक्टर्स। फैक्टर्स करके बताओ क्या क्या आएंगे। तो भाई इसके आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। करके देख लेना, करके देख लोगे कि करके बताऊं? देखता हूँ यार कितनी देर लगी। इसके फैक्टर्स कर लेते हैं 324 के। 3 2 4, 2 2 से 1 टाइम गया, एक इधर आया, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, फिर 2 पहला छोटा है, दोनों लेना पड़ेगा, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, फिर 3 3 दूनी 6, 2 इधर गया, 3 सत्ते 21, फिर 3 3 दिन 27, फिर 3 3 तिया 9, फिर 3 3 एकम 3। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। स्क्वायर रूट है, बाहर 2 है, तो जितना बाहर नंबर होता है उतने का ही पेयर बनाना होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट में 2 का पेयर बनाएंगे, क्योंकि बाहर कुछ नहीं लिखा, तो वो 2 ही है ऑटोमेटिकली। तो 1 2 तो ये बाहर आया, 1 3 ये बाहर आया और 1 3 ये बाहर आया। तो 3 तिया 9, 9 दूनी 3 तिया 9, 9 दूनी 18। अब याद रखने वाली बात, इसका आंसर 16 नहीं है, इसका आंसर एक्चुअल में प्लस माइनस 16 है। इसका आंसर 18 नहीं है, इसका माइनस एक्चुअल में प्लस माइनस 18 है। क्यों? क्योंकि प्लस के 18 का भी स्क्वायर 324 होगा और माइनस के 18 का भी स्क्वायर 324 होगा। सेम इस तरीके से प्लस 16 का भी स्क्वायर 256 होगा और माइनस 16 के भी स्क्वायर 256 होगा। बट क्योंकि एनसीईआरटी ने मुझे बोल दिया है कि हमें सिर्फ प्लस के स्क्वायर को कंसीडर करना है, इसलिए मैं माइनस वाले स्क्वायर कंसीडर कर दूंगा ही नहीं। बट आप लोगों को ये वाली बात बैक ऑफ द माइंड में याद रखनी है कि ये 2 नंबर्स के स्क्वायर है। 256 जो है ना 2 नंबर का स्क्वायर है। किसका? एक प्लस का 16 और एक माइनस का 16। राइट, अगला देख लेते हैं 625। 625 आप लोग खुद कीजिए कि क्या होगा। जैसे अगला मुझे देखना है 625 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो 625 का स्क्वायर रूट मैं कर लूंगा, फैक्टर बना लूंगा, बना लेना अब आप लोग। इसका बनेगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625। पेयरिंग करी, 5 एक ये बाहर 5 एक ये बाहर, तो 5 इंटू 5 बाहर आया। केवल पॉजिटिव वाले लूंगा तो प्लस का 25 आंसर है, नेगेटिव वाले को छोड़ दूंगा। अब यहाँ पे दिक्कत आती है, क्यों हमें जब ये वाला मेथड हमारे पास सही काम कर रहा था, तो क्यों हमें एक और मेथड की जरूरत पड़ी जिसका नाम है यूनिवर्सल मेथड।
इसका भी सवाल मतलब जवाब है इस सवाल का भी कि भाई जब हमारा फैक्टराइजेशन मेथड सही चल रहा था, सब कुछ सही है, सब कुछ सही काम कर रहा है, तो फिर हमें यूनिवर्सल मेथड क्यों चाहिए? तो बच्चों एक बात आपको याद रखनी है कि फैक्टराइजेशन मेथड जो है, यहाँ पे नोट करके लिख लो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ओनली वर्क्स फॉर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। सीधी सीधी बात है, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, यानी जैसे कि मुझे पता है 625 25 का स्क्वायर है, यानी ये एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है, तो 625 क्या बन गया? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है केवल परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के लिए काम करता है, ये कभी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के लिए काम नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं ले लेता हूं अंडर रूट ऑफ 32, ठीक है भाई, क्या ले लिया मैंने? अंडर रूट ऑफ 32। भाई 32 भी तो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होगा, बट ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, याद है ना? 32 के पास कौन सा, जैसे ये है 32, तो 6 6 36, 6 का स्क्वायर क्या है? 36, और 5 का स्क्वायर क्या है? 25, यानी 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन 32 इनके बीच में आ रहा है 5 और 6 के, तो इसका मतलब 32 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है? 32 एक किसी भी एक नंबर का स्क्वायर तो है, बट वो नंबर नेचुरल नहीं है, वो कोई डेसिमल नंबर होगा जिसका ये स्क्वायर है, क्योंकि परफेक्ट एक नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो 25 हो गया, इसका 36 हो गया, 32 इसके बीच में है, तो इन दोनों के बीच में आना चाहिए वो नंबर नंबर जिसका 32 स्क्वायर है, और इन दोनों के बीच में कोई ना कोई डेसिमल नंबर होगा वो जिसका 32 स्क्वायर है। तो अगर ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर के लिए किया जाए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो कारगर नहीं रहता है। कैसे? 2 टू द 4, 2 द 8, 2 द 16, 2 द 32। मैंने प्राइम फैक्टर्स कर लिए 32 के, अब मुझे पेयरिंग करनी पड़ेगी, एक पेयर 2 का ये बाहर आया, एक पेयर 2 का ये बाहर आया, बट यहाँ पे ये जो 2 था ये किसी के साथ पेयर नहीं कर पाया और ये अकेला बच गया। जब ये अकेला बचता है तो मल्टीप्लाई में इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, ये तो बाहर आ ही नहीं पाया ना, ये तो अंदर फंस गया। अगर इसको एक जोड़ीदार मिल जाता तो ये बाहर आ जाता, बट ये बाहर आ नहीं पाया क्योंकि ये अंदर फंस गया। ये दोनों बाहर आ गए थे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 दूनी 4। ये जो था ये बाहर नहीं आ पाया, तो ये 4 के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो ये क्या बने, ये क्या बन जाएगा? इसको मैं लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई हटा दूंगा, ये बन जाएगा 4 रूट 2। अब आप देखो ये जो 32 स्क्वायर है ना, ये किसका स्क्वायर है? 4 रूट 2 का। किसका स्क्वायर है? 4 रूट 2 का स्क्वायर है। अगर मैं 4 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर करूंगा तो मुझे 32 मिलेगा। कैसे मिलेगा भाई? इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो 4 का भी स्क्वायर होगा और अंडर रूट 2 का भी स्क्वायर होगा, तो भाई 4 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 अंडर रूट 2, ठीक है? इन दोनों का स्क्वायर कर रहा हूं, सॉरी इसका स्क्वायर किया मैंने 4 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2। अब इसमें आपको याद रखने वाली बात यह है कि भाई नंबर जो नंबर होंगे उनकी तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 चौक 16, 16, क्योंकि ये सब आपस में मल्टीप्लाई में है, 4 के 4 से मल्टीप्लाई 16। अब ये 2 रूट 2 बचे, ये क्या बचे? 2 रूट 2। तो आपको एक बात याद रखनी है, जब भी दो संख्याएं सेम नंबर अगर अंडर रूट के अंदर है और उनको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो हमेशा वही नंबर बन जाता है जो अंडर रूट के अंदर है। इसका मतलब क्या हुआ? अंडर रूट था उसके अंदर 2 था, अंडर रूट था उसके अंदर 2 था, दो नंबर है, जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो एक 2 बन जाएगा, और 16 2 क्या होगा? 32। याद रखना, अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर 3 है और मल्टीप्लाई कर दूंगा अंडर रूट 3 से ही, तो अंडर रूट हो जाएगा 3 बचता है, ठीक है? अगर अंडर रूट 5 है, इसकी मैं मल्टीप्लाई कर दूं अंडर रूट 5 से ही, तो ये 5 बनता है, ठीक है? कोई अगर मैं अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 से करूं तब ये कुछ नहीं बनेगा, याद रखना, तब ये बनेगा अंडर रूट 6, तब ये बनेगा अंडर रूट 6। सेम नंबर होना चाहिए अंडर रूट के अंदर, और उनकी मल्टीप्लाई करा दो तो वो 5 बन जाएगा। तो भाई यहाँ पे ये 2 की 2 से मल्टीप्लाई करी तो ये 32 बन गया। इसका मतलब ये किसका स्क्वायर है? 4 रूट 2 का। अब यहाँ पे दिक्कत ये आई कि भैया मुझे एक नंबर चाहिए था जिसका ये स्क्वायर है, बट इसने मुझे ऐसे ही नंबर निकाल के दिया जिसमें फिर से अंडर रूट आ रहा है, तो फिर फायदा क्या? तो फिर फायदा क्या?
तो अब मुझे जरूरत पड़ेगी किसकी, जो यूनिवर्सल मेथड है मेरे पास उसकी जरूरत पड़ेगी, उससे हम लोग निकाल पाएंगे कि भाई ये किसका एक्चुअल में किस नंबर का ये स्क्वायर है, और वो हमें डेसिमल परफेक्ट डेसिमल नंबर निकाल के देगा कि भाई ये आपका इस नंबर का स्क्वायर है। अब जो है यहाँ से इससे आगे आप लोगों की एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपको 4 नंबर दिए हुए हैं, जिसमें एक है 2032, बी है 2048, सी है 1027 और डी है 1089। इनमें से कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप लोगों को पता है ना कि किसी भी नंबर को देख के कैसे पता लगाया जा सकता है, जैसे भी 2, 3 और क्या था 7 और 8, अगर ये किसी भी नंबर के लास्ट में है तो वो 100% परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट 0, 1 या फिर क्या है, या फिर 4 है भाई, या फिर 6 है, या फिर 5 है, या फिर 9 है ना, और कुछ रह गया क्या, अगर ये है तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो भाई यूनिट डिजिट 2 है, 2 तो होनी ही चाहिए। अगर 2 है किसी भी यूनिट किसी भी मतलब स्क्वायर नंबर है ये, तो ये किसी नंबर का स्क्वायर है, तो अगर यूनिट डिजिट 2 है तो ये तो भैया किसी भी स्क्वायर हो ही नहीं सकता, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। यूनिट डिजिट 8 है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। यूनिट डिजिट 7 है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। यहाँ पे यूनिट डिजिट 9 है तो यहाँ पे भी 9 है। ये केस आ गया 50-50 वाला कि भाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पे मुझे चेक करना पड़ेगा कि भाई ये स्क्वायर है किसी नंबर का या नहीं है। आप लोग इसका फैक्टराइजेशन करें, निकालें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि किस नंबर का स्क्वायर है या फिर ये स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच हैज द लास्ट डिजिट 4, किस नंबर के स्क्वायर दे रखे हैं आपको 4, जैसे 64 का स्क्वायर दे रखा है, 292 का स्क्वायर दे रखा है, और 108 का स्क्वायर दे रखा है, और 36 का स्क्वायर दे रखा है। आपको बताना है कि स्क्वायर करने के बाद किस किस की लास्ट डिजिट 4 होगी, यानी यूनिट डिजिट 4 होगी। तो आपको पता है 4 का जब मैं स्क्वायर, ये यूनिट डिजिट 4 है, तो जब मैं 4 का स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा 16, तो यानी इसकी यूनिट डिजिट तो 6 बनेगी। ये 2 है लास्ट में, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो इसकी यूनिट डिजिट 4 बनेगी, तो एक तो इसकी यूनिट डिजिट 4 बनेगी। ये क्या है यूनिट डिजिट 8, जब मैं 8 का स्क्वायर करूंगा तो ये बनेगा 64, यानी इसकी यूनिट डिजिट भी 4 ही बन जाएगी। और ये क्या है लास्ट में 6, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो इसकी यूनिट डिजिट बनेगी 36, तो ये भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है आपको, द लेंथ ऑफ द स्क्वायर, आपको स्क्वायर की लेंथ बतानी है जिसका एरिया आपको दे रखा है 441 मीटर स्क्वायर। ये थोड़ा सा एक नया क्वेश्चन है और मैं चाहूंगा आप लोग इसको थोड़ा सा समझ लें कि क्या क्वेश्चन है। ये वैसे तो आपका मेंसुरेशन वाले चैप्टर में आएगा, बट थोड़ा सा आप लोगों को देखना जरूरी है। कह रहे हैं कि भाई एक स्क्वायर है, एरिया क्या होता है, एरिया मतलब अगर आपको कमरे में चटाई बिछानी है, फिर दरिया बिछानी है ना, तो वो कमरे का एरिया है, यानी सिर्फ जमीन जमीन वाला एरिया, कुछ नहीं, केवल क्या जमीन जमीन वाला एरिया। आपको क्या बिछाना है, दरिया बिछानी है बैठने के लिए, तो वो जो दरिया, कितनी दरिया बिछेंगी, वो उस एरिया की बात हो रही है कि भाई कमरे का अगर आपको एरिया नापना है तो आप जमीन जमीन नाप दो खाली, तो वो उसका एरिया बन जाता है। तो मान लो अगर ये स्क्वायर है तो इसकी जमीन जमीन यही हुई, तो मुझे ये सब नापना पड़ेगा पूरा कि भाई ये है। अब वो पूछ रहा है आपसे कि लेंथ क्या होगी, इधर की साइड की लेंथ क्या होगी अगर इसका जो एरिया है वो कितना है, यानी ये जो टोटल अंदर का एरिया है वो उसने मुझे 441 मीटर स्क्वायर गिवन दे रखा है। तो सबसे पहले आप लोगों को स्क्वायर के बारे में जानना पड़ेगा कि स्क्वायर की जो चारों साइडें होती है बराबर होती है। अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, चारों साइडें बराबर होती हैं। दूसरी बात, आपको एक बात पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, यानी इस साइड को अगर मैं इस साइड से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि दोनों सेम ही है, क्योंकि चारों साइड सेम ही है, तो अगर मैं ए को 2 बार मल्टीप्लाई कर दूं तो वो एरिया ऑफ स्क्वायर निकल के आ जाता है। अब a इंटू ए क्या होता है ये मुझे पता है, a की पावर 2 या फिर a स्क्वायर, तो मैं कह सकता हूं कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है भैया, a स्क्वायर। ठीक है भाई, तो मेरे पास जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का वो होता है a स्क्वायर। अब एरिया मुझे कितना गिवन दे रखा है, 441 गिवन दे रखा है, और मुझे बताना है a स्क्वायर, यानी किसी नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे a की वैल्यू चाहिए ना, a स्क्वायर बराबर 441 है, यानी
मतलब क्या हुआ, क्या मैं ये कह सकता हूं कि देखो इसको थोड़ा सा इसको ऐसे लिखो, है ना, 441 आना चाहिए a मल्टीप्लाइड बाय a, यानी कौन सा नंबर होगा वो जिसका स्क्वायर 441 है, तो मुझे इसका अंडर रूट डालना पड़ेगा, इसका अंडर रूट डालना पड़ेगा। और इसका जो स्टैंडर्ड मेथड होता है अंडर रूट डालने का, वो ये होता है कि हम इज इक्वल टू के दोनों साइड अंडर रूट डाल देते हैं, इधर भी डाला इधर भी डाला। अब जब मैंने दोनों साइड अंडर रूट डाला तो ये तो क्या बना, अंडर रूट a मल्टीप्लाइड बाय a, राइट, और इधर जो बना वो 441 ही रहेगा। तो यहां से पेयर बन के a तो बाहर आ जाता है। अब a की वैल्यू क्या आई, वो आएगी अंडर रूट 441। दोबारा से देख लेना वीडियो अगर समझ में नहीं आया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर a स्क्वायर होता है, a स्क्वायर एरिया मुझे दे रखा है 441। अब ये मुझे ये स्क्वायर है किसी नंबर का, मुझे साइड चाहिए, यानी खाली मुझे a की वैल्यू चाहिए, मुझे a का स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे a की वैल्यू चाहिए। तो a की वैल्यू के लिए मुझे दोनों तरफ अंडर रूट डालना पड़ेगा। ये तो कट जाएगा, ये बेसिकली काट देते हैं यहाँ से, तो ये a इंटू a स्क्वायर, तो ये पेयर बन के a बाहर आ जाता है। तो यहाँ से मुझे मिलता है a बराबर अंडर रूट 441। तो ये मुझे निकालना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन मेथड से आप निकाल लेना, तो आपको पता लगेगा कि ये जो है किसका 21 का स्क्वायर है, 21 प्लस माइनस मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो समझने वाली बात जो आई वो ये आई कि यहाँ पे प्लस माइनस दो वैल्यूज आती है, क्योंकि मुझे पता है 441 दो नंबर्स का स्क्वायर है, या तो प्लस के 21 का या माइनस के 21 का। अब मसला ये आता है कि किसी भी स्क्वायर, भाई देखो एक तो या तो देखो इसको ऐसे लिखो, या तो ये प्लस 21 का स्क्वायर है या फिर ये माइनस 21 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या ये सोच सकते हो कि कभी किसी स्क्वायर की साइड माइनस 21 हो जाए? भैया किसी भी चीज की साइड माइनस 21 कैसे हो सकती है? जीरो तो तब होगी जब वहां कुछ हो ही ना। जीरो का मतलब क्या है कि वहां तो कुछ है ही नहीं, और जीरो के बाद भी वो माइनस में चली गई। तो अगर कोई भी चीज मौजूद है, अगर ये मैंने यहाँ पे लाइन खींची तो ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव मीटर की ही लाइन है। मैं बोलूं बताओ भी नाप की कितनी है, तो कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि मैंने खींची है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता तब ये लाइन जीरो होती, तब ये लाइन जीरो होती। अगर मैंने इतनी सी भी कर दी तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू तो आ गई। तो भाई किसी भी चीज की अगर मैं साइड पूछूं, ये साइड मैंने दे रखी है स्क्वायर की, तो ये नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। समझ रहे हो? आपने कितना खाना खाया? आपने आधा किलो खाना खाया, आपने 1 किलो खाना खाया, आपने 2 किलो खाना खाया, तो ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव की ही तो है। अगर मैं बोलूं आपने 0 खाना खाया तो इसका मतलब आपने कुछ खाया नहीं। अगर मैं बोलूं आपने -1 kg खाना खाया तो इसका मतलब क्या है भाई? इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता ना कि आपने -1 kg खाना खाया। आपने क्या खाना और अपने पेट से निकाल दिया क्या 1 किलो बाहर? ऐसा नहीं होता। तो माइनस वाली वैल्यूज को इसलिए ज्यादातर कैंसिल आउट कर दिया जाता है, प्लस वाली वैल्यूज को हम लोग मान लेते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो प्लस का 21 आएगा, माइनस के 21 को नेग्लेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट, क्योंकि कभी भी किसी भी स्क्वायर की साइड अगर उसने स्क्वायर बनाया है तो वो पॉजिटिव में ही होगी, नेगेटिव में साइड हो ही नहीं सकती। जीरो तो तब होती जब वो बना ही नहीं होता। ठीक है, इसका जो आंसर हो गया प्लस का 21 मीटर हो गया। ये एक्सरसाइज इतनी थी, यहाँ पे खत्म हो गई है, और हम लोग भी इस वीडियो को एंड करेंगे यहीं पर, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास जो पार्ट 3 आने वाला है उसमें हम लोग आपको बताएंगे यूनिवर्सल मेथड क्या होता है, यूनिवर्सल मेथड को कैसे किया जाता है। थोड़ा सा टिपिकल मेथड है, बट वो यूनिवर्सल इसलिए है क्योंकि आपने यहाँ पे क्या देखा, जो फैक्टराइजेशन वाला मेथड था केवल आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के स्क्वायर रूट निकाल के दे रहा है, और अगर कोई वैसा नंबर आ जाए जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो तो भैया रूट में ही आंसर दे देगा, वो आपको बताएगा ही नहीं कि किस नंबर का स्क्वायर है। तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हमें उन नंबर्स के भी स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर रूट चाहिए कि भाई किस नंबर का स्क्वायर है, तो वो हमें बताएगा यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्यों बोलेंगे उस मेथड को? क्योंकि आप चाहो उसमें परफेक्ट स्क्वायर डाल दो या नॉन परफेक्ट स्क्वायर डाल दो, दुनिया का कोई सा भी नंबर उसके अंदर डाल दो, वो आपको स्क्वायर रूट निकाल के दे देगा। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर था तो वो आपको नेचुरल नंबर निकाल के दे देगा। अगर आपने 64 डाल दिया तो वो आपको 8 दे देगा, लेकिन अगर आपने 65 डाल दिया तो वो 8.0 समथिंग जो भी उसका आंसर होगा वो डेसिमल फॉर्म में आंसर दे देगा। तो वो मेथड ज्यादा सही माना जाता है फैक्टराइजेशन वाले के हिसाब से, क्योंकि कई बार हमें ये भी पता नहीं होता नंबर देख के कि परफेक्ट स्क्वायर है भी कि नहीं। पता लगाने के लिए कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो स्क्वायर रूट में ये वाला मेथड काम कर जाता है, फैक्टराइजेशन वाला। फॉर एग्जाम्पल आपको एक नंबर दे दिया और आपसे पूछा कि बताओ क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप क्या करो, पहले उसका फैक्टराइजेशन कर लो। अगर फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया, बाहर कोई नंबर आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर था,
लेकिन अगर कोई नंबर अंडर रूट में फंसा रह गया, लास्ट में कॉस्ट में वो पेयर नहीं बना पाया, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जाहिर सी बात है, फिर आपको यूनिवर्सल मेथड अप्लाई करना पड़ेगा उसके लिए, फिर आपको देखना पड़ेगा कि वैल्यू क्या आ रही है। इससे अच्छा तो आप डायरेक्ट यूनिवर्सल मेथड अप्लाई कर लो, लेकिन ठीक है, अपना अपना मसला है। तो वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो लंबी हो रही है ये वाली, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छी लगी हो आपको हमारी वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, प्रोडिजी क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा, ताकि हम लोगों को भी एक मोटिवेशन मिल सके लगातार वीडियोस बनाने का, और हम लोग भी लगातार वीडियोस बना सके। अगर आप लोगों को कोई चीज अच्छी नहीं लगी हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके भी जरूर बताइए, ताकि हम लोग मोटिवेट होते रहे और हम लोग लगातार वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते रहें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।